how to be the man God wants us to be for His church. हम कैसे एक ऐसे पुरुष बने जो परमेश्वर चाहता है हम हो, विशेषकर उसकी कलीसिया के लिए। We've seen a number of things today, हमने आज इसके विषय में कई चीज़ों को देखा, and I want to speak today about another very important aspect of our life, and that और आज मैं ऐसे ही हमारे जीवन के एक बड़े महत्वपूर्ण पहलू के विषय में बांटना चाहता हूँ, is the use of our physical body. और वो है कि हम अपने इस शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। In 1 Corinthians 6, पहले कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में we're told, पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय में हमें बताया गया है, your body, verse 19, is a temple of the Holy Spirit. 19 वचन, पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। Please remember that. कृपया इसे याद रखें। A lot of people respect a church building. कई लोग जो होते हैं एक चर्च बिल्डिंग या किसी कलीसिया की इमारत का बहुत आदर करते हैं। They would never smoke inside a church building. वे किसी कलीसिया के बिल्डिंग में जाकर, किसी चर्च बिल्डिंग में जाकर कभी धूम्रपान नहीं करेंगे। But I tell such Christians, that's not the building where God dwells. God dwells in your body. पर फिर मैं ऐसे मसीहों को कहता हूँ कि वो कोई इमारत नहीं है जहाँ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर तो आपके शरीर में रहता है। How can you smoke there? आप वहाँ कैसे धूम्रपान कर सकते हो? You wouldn't get drunk in a church building. आप किसी कलीसिया के बिल्डिंग में जाकर, किसी चर्च बिल्डिंग में जाकर शराब नहीं पियोगे। Why do you sit in home and make this the real temple of the Holy Spirit, drunk or? फिर जब आप ऐसा क्यों है कि आप घर पर बैठकर ये जो आपकी देह अर्थात पवित्र आत्मा का जो मंदिर है उससे शराब पीते हो? You wouldn't think of damaging a church building. आप कभी ये नहीं सोचोगे कि किसी चर्च बिल्डिंग को जाकर, किसी कलीसिया के इमारत को जाकर आप नुकसान करो उसका। Do you do things to damage the real temple of the Holy Spirit? पर फिर क्या पवित्र आत्मा की जो वास्तविक जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उससे नुकसान पहुंचाने के लिए आप कुछ करते हो क्या? Your body is the temple of the Holy Spirit. Therefore, verse 20, this body was bought with a price. Therefore, glorify God in your body. 19 वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6:19, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम्हें 20 वचन कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। You know, the value of an item is not determined by its size or shape or anything. A small bit of gold is worth much more than this table. किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो ना ही उसके आकार से तय होता है, ना ही उसकी मात्रा या वो कितना बड़ा है उससे तय होता है। उदाहरण के स्वरूप में अगर आप थोड़ा सा सोना ले लें, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होगा इस टेबल के, इस मेज़ की तुलना में। Size doesn't make a difference. और उसका जो साइज है वो कितना बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। What was the price paid for your body? आपके शरीर के लिए कौन सी कीमत चुकाई गई या कितनी कीमत चुकाई गई? Says it was bought. Verse 20, bought with a price. 20 वचन में कहता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो या कुछ एक कीमत चुकाकर आप खरीद लिए गए हो, ऐसा लिखा है इंग्लिश में। The blood of Jesus Christ. मसीह यीशु का लहू। How do you evaluate that? Peter says it's worth more than all the silver and gold in the world. और मसीह के लहू का आप कैसे मूल्यांकन करोगे या उसे क्या मूल्य दोगे? पतरस कहता है कि इस पूरे संसार के सोना चांदी से अधिक बहुमूल्य है वो। Therefore, because such a price has been paid for your body, और इसलिए ये वचन कहता है क्योंकि तुम्हारे शरीर के लिए एक ऐसी भारी कीमत चुकाई गई है, इसलिए glorify God in your body. आपके शरीर में परमेश्वर की महिमा करो। Like I said, the Old Testament burnt offering, the bull had to be cut up. Present your body as a living sacrifice. जैसे मैंने आपको कहा कि पुराने नियम का जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था, उस बैल को पूर्ण तौर पर काट कर उसे चढ़ावा वो अर्पण देना था, और इसलिए अपने शरीर को एक जीवित बलिदान की तरह आप उसे प्रभु को अर्पण करो। Glorify God with your eyes. परमेश्वर को अपने आँखों के द्वारा महिमा लाओ। Glorify God with your tongue. अपने जबान के द्वारा परमेश्वर को महिमा लाओ।
Glorify God with your hands and अपने हाथों के द्वारा परमेश्वर को महिमा लाओ, every part of your body. You know, the Apostle James, और अपने शरीर के प्रत्येक जो अवयव है उसके द्वारा आप परमेश्वर को महिमा लाओ। says, well, James the elder says in chapter 1, और जो प्रेरित याकूब है या याकूब जो अगुआ था, वो याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में the कहता letter of है, James, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, and this is the brother of Jesus Christ, और ये यीशु मसीह का एक भाई younger था, brother of Christ who wrote this. यीशु मसीह का ये बड़ा भाई था जिसने ये पत्री लिखी है। Verse 26, James 26 वचन, 1:26. याकूब 1:26, If anyone, and applies this to yourself, अगर कोई भी, और ये आप पर भी लागू होता है, considers himself what we would call spiritual, अगर कोई भी अपने आप को पवित्र समझता हो या हम जिसे कहते हैं आत्मिक, कोई अपने आप को आत्मिक समझता हो तो, and he cannot control his tongue, और वो अपने जबान पर लगाम न दे सके, 26 वचन, he is deceiving his own heart, his religion is worthless. फिर वो अपने हृदय को धोखा देता है, उसकी भक्ति या उसका धर्म जो है वो बिल्कुल व्यर्थ है। A man who cannot control his tongue, एक व्यक्ति जो अपने जबान पर काबू नहीं रख सकता, his Christianity is worth zero. उसकी मसीहत का मूल्य बिल्कुल शून्य है। That's what he's saying. वो यही कह रहा है, All your Christianity is worth zero. आपकी संपूर्ण जो मसीहत है उसका मूल्य बिल्कुल शून्य है। If you cannot control your tongue when अगर आप अपने जबान पर काबू नहीं रख you सकते, speak to your wife, जब आप अपने पत्नी से बात करते हो, when you speak in your office, जब आप अपने ऑफिस में बात करते हो, if you join the road rage on the roads, अगर जब आप सड़कों पर गाड़ी चलाते हो तब जैसे और लोग गुस्सा होते हैं, आप भी अगर गुस्सा करने लगो तो, the traffic is heavy, जब ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है तब your Christianity is worth zero. आपकी मसीहत बिल्कुल उसका मूल्य शून्य है। The tongue is the test, one test of our Christianity. और जबान हमारे मसीहत का, हमारे जबान का इस्तेमाल हमारे मसीहत का एक परीक्षा है, एक मापदंड है जिससे हम अपने आप को परख सकते हैं। So the body is very, very important. और इसलिए हमारा शरीर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Turn now to Genesis chapter 1, मेरे साथ अब निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला where we अध्याय, read of what was created, who was created on the sixth day. जब हम पढ़ते हैं कि किसे छठे दिन पर प्रभु ने बनाया, Everybody says Adam and Eve. हर कोई कहता है परमेश्वर ने छठे दिन पर आदम और हवा को बनाया। Before that, on the sixth day, उसके पहले, आदम और हवा को बनाने के पहले छठे दिन पर प्रभु ने क्या बनाया? the animals. जानवरों को। It says on the fifth day, at the end of the fifth day, verse 23, the sixth day begins in verse 24. 23 वचन में लिखा है कि 5वां दिन खत्म हुआ और 24 वचन में 6वां दिन शुरू होता है। On the sixth day, verse 24, the Lord said, let the earth bring forth living creatures and all the beasts of the earth and the creeping cattle and everything. और 24 वचन जो छठे दिन की शुरुआत है, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। Was in the first part of the sixth day. और छठे दिन के पहले भाग में परमेश्वर ने जानवरों को बनाया। And the second part of the sixth day, और जो छठवां दिन का दूसरा भाग था, God said, परमेश्वर ने कहा let us make man. And how did he make man? और फिर उसने कहा आइए हम मनुष्य को बनाएं। और फिर उसने मनुष्य को किस प्रकार से बनाया? That he says in Genesis chapter 2, that verse 7, और वो लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 7वें वचन में, the Lord God formed man from the dust of the ground. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। Our body is made of mud and water. हमारा शरीर जो है वो मिट्टी और पानी से बनाया गया A है। lot of it is water उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी in है this body. इस शरीर में, It's mud and water, it's clay. और वो मिट्टी और पानी है, वो केवल वो मिट्टी है। And the Lord God mixed water with the mud and shaped this man. और परमेश्वर ने मिट्टी में पानी को मिलाकर उसने इस मनुष्य को आकार दिया। Mud and water, मिट्टी और पानी, with the same mud and water with which animals are made. उसी मिट्टी और पानी के साथ जिससे जानवर बनाए जाते हैं।
even though God didn't actually make them, He created them, but their body is also mud and water. इसके बावजूद कि परमेश्वर ने खुद उन जानवरों को नहीं बनाया था, पर उन जानवरों का जो शरीर है वो भी मिट्टी और पानी से ही बनाया गया है। And when an animal's body disintegrates and a man's body disintegrates, it's the same dust it becomes finally. और मृत्यु के बाद जब किसी जानवर का शरीर नाश हो जाता है और मनुष्य का शरीर का भी नाश हो जाता है, वो दोनों के दोनों मिट्टी ही बन जाते हैं फिर से। The only thing that made a difference इकलौती चीज जिसने इन दोनों में अंतर लाया या इन दोनों में जो अलग था, you know, animals have got heart, liver, kidneys, क्या आप जानते हो कि जानवरों के अंदर भी हृदय होता है, किडनीज होती है, लिवर होते हैं, hands, eyes, legs, all the parts of the body. Animals have it too. जानवरों के भी हाथ है, पैर है, आंखें हैं, ये सारे जो हमारे शरीर के अवयव हैं वो तो जानवरों के पास भी है। The only thing that made a difference is in verse 7, it says, God breathed into man. इकलौती चीज जो मनुष्यों में और जानवरों में अलग है वो ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। His breath. उसका अपना श्वास परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में फूंका। That's not the breathing through the nose, which the animals also have. ये वो नहीं है जो नाक के द्वारा हम श्वास लेते हैं, क्योंकि ये तो जानवर भी करते हैं। This is breathing God's spirit. ये वो है कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा, मानो हमने उसे अपने अंदर, हमारे अंदर वो आ गया, which created a spirit within us. जिसने हमारे अंदर एक आत्मा का निर्माण किया। Animals don't have a spirit within them. जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती। They have a body. They don't have उनके अंदर एक शरीर होता है, a spirit. उनके अंदर आत्मा नहीं होती। They have a spirit, and the primary part of that spirit is conscience. उनके अंदर केवल एक शरीर होता है, उनके अंदर केवल शरीर होता है और आत्मा का एक मुख्य भाग होता है विवेक। That came into man when God breathed into him. और एक मनुष्य के अंदर विवेक तभी आया जब परमेश्वर ने अपना श्वास उसके नथनों में फूंका। That's animals don't have that. जानवरों के पास ये नहीं होता, Because God didn't breathe into them. क्योंकि परमेश्वर ने जानवरों में अपने श्वास को नहीं फूंका था। When God breathed into man, he got a conscience. जब परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में अपने श्वास को फूंका, तब मनुष्य को एक विवेक प्राप्त हुआ, Which alerted him. It was the voice of God within. जिसके वजह से वो जागरूक हो जाता है, जिसके वजह से वो सतर्क हो जाता है, मानो परमेश्वर की आवाज, उसका मनुष्य का विवेक ये परमेश्वर की आवाज है उसके अंदर। A spark of God's life saying that's wrong. एक परमेश्वर के जीवन का एक छोटा तिनका है जो उसे बताता है कि ये गलत है। That when even a little child, when it does something wrong, it's aware in his conscience. यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा जब वो कुछ गलत करता है तो वो तुरंत अपने विवेक में इस बात को समझ जाता है, That's why it hides. इसलिए वो छुप जाता है। Or, you know, a little child can never tell a lie with a straight face. उदाहरण के तौर पर एक छोटा बच्चा जो है वो कभी भी सीधा मुंह रख के झूठ नहीं कह सकता, उसके मुख से आप पहचान जाओगे। Why is that? ऐसा क्यों? Because the conscience speaks up. क्योंकि उसका विवेक उसे अंदर से दोषी ठहराता है, वो बताता है कि उसने गलत किया है। So there's a difference. और इसलिए इन दोनों में अंतर है। But what we learn from that, the first part of the 6th day with mud and water, God made the animals. Second part of the 6th day with mud and water and a conscience, He made man. अब इससे हम क्या सीखते हैं कि छठवें दिन के पहले भाग में परमेश्वर ने मिट्टी और पानी से जानवरों को बनाया, और छठवें ही दिन के दूसरे भाग में परमेश्वर ने मिट्टी और पानी और उसके साथ साथ एक विवेक देकर मनुष्य को बनाया। So what we learn from that is, इससे हम क्या सीखते हैं? when a man does not listen to his conscience, जब कोई मनुष्य अपने विवेक की आवाज नहीं सुनता, he becomes like mud and water. He becomes exactly like the animals. फिर वो केवल मिट्टी और पानी का बनकर रह जाता है, अर्थात वो जानवरों के जैसा बन जाता है। That's what we must realize. यही हमें इसका एहसास होना चाहिए। When you don't listen to your conscience, there's no जब आप अपने विवेक की नहीं सुनते, difference between you and an animal. फिर आप में और किसी जानवर में कोई अंतर नहीं है।